हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे योर 10th यूनिट फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज इकोलॉजी और उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर चैप्टर नंबर 13 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी और ये सब चीजों के बारे में, राइट? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस मतलब सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में या जिस इकोलॉजिकल कंडीशंस में, उसके बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और ये सारे जो चैप्टर्स हैं इसमें कॉन्टिन्यूएशन में वो सारा कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या होता है, कैसे ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज इकोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है, What do you mean by ecology? Ecology is basically interaction among organisms जो वहां रह रहे हैं प्लस abiotic factors या जो भी उसका environment है, राइट। तो ecology term किसने दिया था? Term ecology was given by Ernst Haeckel और इन्होंने ही वो डेफिनेशन दी थी दैट इज बायोलॉजिकल डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो इकोलॉजी जो है एक बेसिक यूनिट है, मतलब हम बेसिकली इसके बारे में भी बात करेंगे कि हम कैसे कैसे इसको डील करने वाले हैं। तो अगर हम अपने आसपास कोई भी चीज देखते हैं उसमें आपको दिखाई देता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, मतलब आप जहां रह रहे हैं वहां पे सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वहां पे देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज होती हैं, डॉग है, कैट है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले इकोलॉजी को अगर हम लोग डील करेंगे तो सबसे पहले हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपका प्रोटीन, फैट, लिपिड, शुगर, ये सारी चीजें जो है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स में बेसिकली आती है। तो ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जब वो एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स एग्रीगेशन के बाद बनाएंगे सेल, ठीक है। एक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है दैट इज सेल। अब ये जो सेल्स हैं, एक सेल है तो उससे तो देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं, बट हम अभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और बाकी उसके हायरार्की के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स जब एग्रीगेट करते हैं तो वो एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है। जैसे मल्टीपल यानी कि टिश्यू जो है वो क्या हो जाएगा? वो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा। अब ये जो टिश्यू है इनका एग्रीगेशन क्या बनाएगा? ऑर्गन, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गन जो है वो मल्टीपल टिश्यूज से बना हुआ होता है। अब ये जो ऑर्गन है ये क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पे फिर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन से क्या बनेगी? कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वो क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनाएंगे बायोम्स। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स मिलके बायोम बनाते हैं और बायोम, डिफरेंट टाइप का बायोम मिलकर के बायोस्फीयर बनाता है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। लेकिन सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि यहां तक जो होता है ना उसको हम लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यहां से यहां तक, और इसके बाद जो होगा उसको हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये है कि 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। एंड वो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली इंक्लूडेड है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपकी बायोलॉजी की बुक में दिया हुआ है जैसा, उसके अकॉर्डिंग ये 4 बायोलॉजिकल
इसमें इकोसिस्टम उन्होंने नहीं मेंशन किया है, बेसिकली मल्टीपल ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मेक्स अ बायोम एंड दैट्स व्हाई उसको हम बायोम को कंसिडर करते थे। तो उसमें जो बुक में दिया है वो ये है, ये है, ये है और ये है। फाइन। आज जो हम लोग अभी जो हमारे जो इस चैप्टर में बेसिकली, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस है, तो इसमें हम लोग बेसिकली ये और ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और प्लस उनका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हम सब्सिक्वेंट वीडियोज में पढ़ते चले जाएंगे। पहले यहां से यहां तक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने भी लिपिड, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब मिलकर के आपको क्या बना के दे रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जब ये एग्रीगेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये अपने एग्रीगेशन के बाद यहाँ पे सेल बनाते हैं। सेल जो होता है वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो वो हम जब ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। अब ये जो सेल्स हैं, ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक टाइप का टिश्यू बनाएगा, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है, अब जितने डिफरेंट एक जो अगर ऑर्गन की हम बात करते हैं, एक सिंगल ऑर्गन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मल्टीपल टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिवर की ही बात करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के शेप के सेल्स हैं, तो वो उनका फंक्शन भी अलग होता है। तो वो एक ऑर्गन। अब उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। उसके बाद फिर आता है ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम बनाता है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डिफरेंट टाइप का ऑर्गन सिस्टम है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके बाद उससे क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि कैट, जैसे कि डॉग। तो ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म, यानी अ सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो जब इनको हम क्यूमुलेटिव में लेते हैं तो हम उनको पॉपुलेशन बोलते हैं। अब ये नहीं होता पॉपुलेशन का मतलब, और दे आर कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद ईच अदर, राइट, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होती है उनमें, तभी हम उनको पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज होंगे। डिफरेंट स्पीशीज को आप ऑर्गेनिजम्स में पॉपुलेशन में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं डॉग के पॉपुलेशन की, तो हम डॉग की बात कर रहे हैं, वहां पे कैट्स, बर्ड्स को आप कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट। ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, ऐसी एंटिटी जो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है, होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारी इनमें कैपेसिटीज होती है। तो बेस्ड ऑन कितने तरह के सेल्स हैं, बेस्ड ऑन सेल्यूलर मेकअप, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल्यूलर मेकअप की अगर हम बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या तो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्यूलर होंगे, ठीक है, जिसमें सिंगल सेल है, और मल्टी सेल्यूलर होंगे। अब सिंगल सेल्यूलर कौन हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, उनको हम सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर करते हैं। अमीबा, ये जो है ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। वेयर एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस, बर्ड्स, ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। एक और तरह का ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरी होता है दैट इज बेस्ड अपॉन सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बेस्ड अपॉन सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट कैन बी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोट्स कौन होंगे, हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो मैं यहां पे सिर्फ प्लस लगा रही हूं, दैट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है, और इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पे डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती थी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये वाली चीज। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है इनके पास। यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग कहाँ होती है, न्यूक्लियोइड में, और यहाँ पे कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर।
यानी न्यूक्लियोइड के अंदर यहाँ पे इनका डीएनए या आरएनए जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट होगा, और इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पॉपुलेशंस क्या होती हैं। पॉपुलेशन क्या होगा, जितना भी नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, उसमें सेम स्पीशीज की हम बात करेंगे। जो सेम स्पीशीज है वो एक जगह रहते हो या पर्टिकुलर गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो, और प्लस दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ये इंटरब्रीड करके और क्या कर सकते हैं, सेम ग्रुप सेम टाइप की स्पीशीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब इसी के बाद फिर आता है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी होते हैं इंटरैक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज, यानी कि इसमें क्या है, अलग अलग तरह की स्पीशीज होंगी। कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन अ सिमिलर जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब हो गया ये तो एक ही टाइप की यहां पे सेम स्पीशीज है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है बेसिकली कि जब भी सेम स्पीशीज की बात करेंगे तभी वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम जब बात करें कम्युनिटी की तो ये ग्रुप ऑफ वेरियस यानी मल्टीपल टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है, इसलिए इनमें ये इंटरब्रीडिंग वाली कैपेसिटी नहीं होगी। ये चीजें यू नो दिस चैप्टर ये देखने में बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आपको बस एक पढ़ना है और आप लिख लोगे, बट जब मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस की बारी आती है तो दिस चैप्टर और दीज ये जो इकोलॉजी वाला पूरा यूनिट है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस इतने आसान नहीं होते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत जो ऑप्शंस होंगे ना वो बहुत सिमिलर लगते हैं एक दूसरे के, तो आपको इसमें ना वर्ड पे एम्फेसाइज करना है कि ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ हम बात करें कि सेम स्पीशीज होगी तभी पॉपुलेशन बनाएगा, वेरियस स्पीशीज है तो ये क्या बनाएगा, कम्युनिटी बनाएगा, और ये इंटरब्रीड नहीं करेंगे और इनमें एक सिमिलर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में ये रह रहे होंगे। अब अगर हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट में आप क्या देख रहे हैं, फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया की बात, मान लीजिए फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट में, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है प्लांट्स, ट्रीज भी हैं, ठीक है, प्लस बैक्टीरिया है। तो ये सारी चीजें मिलकर के ना एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें मिलकर के क्या बना देगा, कम्युनिटी बना देगा। ठीक है, इसके बाद का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इकोसिस्टम। लेट्स डिस्कस दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होगा, हमने जो भी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा तो वो कम्युनिटी प्लस जो वहां का एबायोटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी का एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जहां पे होगा उस पर्टिकुलर एरिया को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और इस एबायोटिक एनवायरनमेंट को बेसिकली हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट तो यहां आ गया। तो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट प्लस कम्युनिटी विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज बायोम्स। इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल इकोसिस्टम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे तरह के इकोसिस्टम से बनकर के एक बायोम बनेगा, यानी कि अगर ये इकोसिस्टम है छोटा छोटा तो ये पूरा एरिया जो है इसको हम बायोम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें दिस कंप्राइजेस ऑफ स्मॉलर एरिया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जैसे एक कम्युनिटी और प्लस उसी जगह के एबायोटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये स्मॉलर एरिया से बना होता है। ये जो है लार्जर जियोग्राफिकल एरिया होता है इसमें, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, लेकिन ये पूरा जो है वो एक बायोम है। तो जियोग्राफिकल एरिया जो होता है इसका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितनी भी कम्युनिटी होगी वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे इंटरैक्शन क्या होता है,
प्रेजेंट होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के साथ समहाउ इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है, बायोम का मतलब ये नहीं होता कि ये एकदम नियर बाय है एक दूसरे के, दे कैन बी फार अवे ऑल्सो, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि ये इंटरैक्ट करें। तो इंटरैक्शन प्रेजेंस जो है, यानी कि हर किसी का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस अमॉन्ग इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स। अब अगर हम इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लें तो उसमें जैसे ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, कोई कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, आप भी इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे, क्योंकि हम बेसिकली फूड चेन, फूड वेब से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोअर लेवल ऑफ जो स्पीशीज हैं या जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनको कौन खा लेता है, बड़ा ऑर्गेनिज्म खा लेता है, उनको कौन खा लेता है, उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म खा लेता है। तो वो जो फूड वेब है या फूड चेन है, उसके थ्रू हम इकोसिस्टम में जुड़े हुए होते हैं। बट इन केस ऑफ बायोम्स इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर ही रहा हो। तो इकोसिस्टम का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डेजर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रासलैंड्स हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, बायोम के। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट, एक बहुत अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, फर्स्ट डायग्राम है इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।